हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 33वां दिन है दोस्तों, और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और आज बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में भी कि एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा आरपीसीए से संबंधित इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। आज जो है रिवीजन पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम जो है आज रिवीजन पॉइंट देखने वाले हैं हिंदी के। ठीक है, ये हिंदी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर रिवीजन किया जाएगा और उसको रिवीजन पॉइंट को रिवीजन कराएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ज, बी है स, सी है या और डी है ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा या। क्या हो जाएगा? या, यानी या आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कौवा, बी है बहाव, सी है नाखून और डी है सुमन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? सुमन, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, अब ऑप्शन ए है प्रतिष्ठा, बी है प्रतिष्ठा, सी है प्रतिष्ठा और डी है प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, प्रतिष्ठा एकदम शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है नगर, बी है सागर, सी है जादूगर और डी है अगर मगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जादूगर। ठीक है, इसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है, इस वाक्य में आपको रेखांकित शब्द की जो है रचना हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए है तब प्लस ई, बी है तब प्लस भी, सी है तब प्लस ही और डी है तब प्लस ई। ठीक है, तो इसमें जो है रेखांकित शब्द आपको है शीला तभी नाचेगी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तब प्लस ही। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? यहाँ पर ऑप्शन जो है नीचे वाला ऊपर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है निद्रा, बी है मूर्खता, सी है सुंदरता और डी है कपट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कपट। कपट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, बी है गोविंद धीरे धीरे लिखता है, सी जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो और डी है सुबह हुई वह आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोविंद धीरे धीरे लिखता है। यह जो है सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों। दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पथ्य, बी है स्व अल्पाहार, सी है उपहार और डी है पाथेय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाथे। क्या कहा जाता है? पाथे। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाथे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखिएगा। बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है राग रंग, बी है अंतरंग, सी है जल तरंग और सी डी है रंगारंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अतरंग। क्या हो जाएगा? अतरंग, यानी बी आंसर बिल्कुल सही सही है। ठीक है, चलिए 11 देखिएगा। कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पर्याय सिर्फ लिखा हुआ है, पर्यायवाची छूट गया है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए है पुष्प, बी है सुमन, सी है कुसुम, डी है तनुजा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तनुजा। क्या हो जाएगा? तनुजा, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट और सही है। चलिए 12 नंबर देखिएगा। दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी डी में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है, वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है ये बताना है दोस्तों। देखिए, काव्य की शोभा ए है, बी अथवा चमत्कार सी है कभी शब्दों में होता है और डी है इनमें से और कभी अर्थों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी और कभी अर्थों में, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये और कभी अर्थों में जो है एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा। देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्विगु, सी है बहुव्रीहि और डी है तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली अली कली ही सौ बिंध्यों, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन देखिएगा। अतिशयोक्ति, बी है रूपक, सी है विशेषोक्ति और डी है अन्योक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट और सही है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा। देशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है तत्पुरुष समास। देशमुख में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, यानी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य क्या है दोस्तों? सभी धर्मों में डॉट 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 प्रवणता में प्रवणता को महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए है सत्कार, बी है व्यवहार, सी है आचार, डी है विचार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। क्या हो जाएगा? व्यवहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर। दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। सच्ची बात तो यह है कि यह अपना मनोरंजन, संगीत और अभिनय जैसे किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस आनंददायक साधनों के और हृदयहीन होता है कि, ठीक है, इसको द्वारा नहीं करता। अब इसको यर और लव में चूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा आंसर बताते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉल, ल र व य। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और आज जो है मैथ और रीजनिंग का भी पीडीएफ लगभग तैयार हो गया है, तो उसको भी आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्री वाला मैथ और रीजनिंग का जो है पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, अभी तक यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही सारे मटेरियल मिलते रहें। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा दोस्तों। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है सिंधी,
बी है मराठी, सी है बंगाली और डी है पंजाबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मराठी, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है मराठी भाषा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। ऑप्शन है भारीतियों, बी है भारतीयों, सी है भारतीयों और डी है भारीतियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का? इसका आंसर हो जाएगा भारतीयों। क्या हो जाएगा? सी आंसर, भारतीयों। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा। परिमल, परिमल किसकी संस्था थी? ऑप्शन ए है कवियों की, बी है कहानीकारों की, सी लेखिकाओं की और डी है नए लेखकों की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी नए लेखकों को जो है परिमल एक संस्था थी नए लेखकों की। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है टी.एस. इलियट और डी है मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, तो प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है टी.एस. इलियट का। किसका? टी.एस. इलियट का, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में डॉट डॉट जनभाषा थी। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है अवहट्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। ठीक है, ये है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बी है परिश्रमी व्यक्ति भी सफलता प्राप्त करता है, सी है जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है और डी है क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। इसमें जो है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के बारे में बताए थे और अभी लास्ट में आपको जो है रिवीजन पॉइंट में सारा बताने वाले हैं कि कौन संयुक्त है कौन क्या है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको सारा बताएंगे और लास्ट में एडमिट कार्ड के बारे में भी बात करना है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में सकर्म क्रिया का चयन करना है। सकर्म क्रिया, ऑप्शन ए है पिघलना, बी है तड़पना, सी है लेटना और डी है छूटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तड़पना। क्या हो जाएगा? निम्न विकल्पों में सकर्म क्रिया क्या है? तड़पना, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 25 नंबर बात करें दोस्तों। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण, बी है भाषा प्रयोग की कुशलता, सी है शुद्ध वर्तनी और डी है परियोजना कार्य। किस पर आपको ज़्यादा मूल्यांकन करते समय ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए विभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राजभाषा और डी है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा। क्या हो जाएगा? राजभाषा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों। 6 वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए है क और स, बी है क और स और सी है क और च और डी है क और छ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ण जो है किस वर्णों के योग से बना है ये पहले भी आपको बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क और स के योग से बना है। किससे? क और स इसमें सही है, 6 बना हुआ है। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिएगा दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है फागुन, बी है अधिवेशन, सी है पता और डी है निपुण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी अधिवेशन। तत्सम शब्द कौन है? अधिवेशन, यानी बी आंसर बिल्कुल
सही है। चलिए 29 नंबर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है तीर दोष, बी है त्रिदोष, सी है त्रिदोष और डी है त्रिदोष। ठीक है, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिदोष, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट और सही है। चलिए 30 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रत्युन्नति। ठीक है, प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रत्यु, बी है प्र, सी है प्रति और डी है प्रत्युप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर देखिएगा, किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए है सत्कार, बी है निराधार, सी है हिमालय और डी है सप्तर्षि। इसमें से कौन से में व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी सत्कार में जो है व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद क्या है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी है आपका सर्वनाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं दोस्तों, तुम यह काम मत करो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है निषेधवाचक, बी है विस्मयवाचक, सी है इच्छावाचक और डी है प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। तुम यह काम मत करो निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है मुमुक्षु, बी है योगी, सी है तपस्वी और डी है मुक्ति कामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में मुमुक्षु। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा, स्वकिया का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है परकिया, बी है स्वीकृत, डी है अस्वीकृत और डी है नारकीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वकिया का विलोम शब्द परकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परकिया। क्या हो जाएगा? परकिया। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का प्रायवाची क्या है? पृथ्वी का प्रायवाची बताना है। ऑप्शन ए है स्वर्णगर्भा, बी है स्वर्णमयी, सी है वसुमती और डी है रत्नगर्भा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का प्रायवाची रत्नगर्भा है। क्या है? रत्नगर्भा, यानी डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी डी में विभक्त किया गया है। वाक्य को जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करके, कोई अशुद्धि नहीं है तो डी को चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए देखिए, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, कोई त्रुटि नहीं, डी था कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भक्त थे जो है बिल्कुल इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिएगा, शताब्दी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्विगु समास और डी है कर्मधारय समास। तो शताब्दी में बताना है आपको कौन सा समास है। शताब्दी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। सी आंसर बिल्कुल सही है। 39 नंबर देखिएगा, आसमान पर चढ़ना इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अत्यधिक प्रशंसा करना, बी है बहुत शोर मचाना, सी है कठिन काम के लिए प्रेरित करना और डी है अत्यधिक अभिमान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, 40 नंबर देखिएगा, निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा है बताना है। कनक कनक तय, सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है श्लेष, सी है उपमा और डी है यमक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर देखिएगा,
दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सांप्रदायिकता की आग देश में डॉट 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 हुई है। ऑप्शन ए है पनपी, बी है भड़की, सी है समाई और डी है लगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लगी, यानी खाली स्थान में लगी भर देंगे तो हो जाएगा सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य का उचित क्रम में चयन कीजिए। गत 80 वर्षों में यह हमारे दिमाग को अथवा भोथरा, इतना भोथरा हमारी दुनिया हमारी पथराई आंखों के बना दिया है कि संस्कृति की राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने सामने आकर भी नहीं पाती। इसको यार अलावा में करना है। ठीक है दोस्तों, इसको सीधा हम आंसर बताते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। वैसे आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, व र य और ल, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट और शुद्ध है, सही है। ठीक है, चलिए 43 नंबर देखिएगा। वाक्य का शब्द युग्म, यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म क्या होगा? ऑप्शन ए है पद, बी है शब्द, सी है अक्षर और डी है वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉग, यानी वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। वाक्य शब्द जो है अनुच्छेद के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए प्राण से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ऑप्शन ए है आ, बी है निस, सी है परी और डी है अप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी निस, निष्प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम उल्टा। ठीक है, निष्प्राण यानी विपरीत। चलिए 45 नंबर देखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1875, बी 1850, सी 1880 और डी 1900 ईस्वी। ठीक है, तो 1900 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1875। क्या हो जाएगा? 1875 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखिएगा। भाव और संवेदना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जनसाधारण की भाषा में ही हो सकती है, यह विचार इनमें से किस पाश्चात्य आलोचक का है? यानी कौन से आलोचक जो है ऐसा विचार रखते थे? ऑप्शन ए है इलियट, बी है क्रोचे, सी है अर्नल्ड और डी है रिचर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इलियट। ठीक है, इलियट ऐसा विचार रखते थे, यानी एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 47 नंबर देखिएगा। अपभ्रंश की समय सीमा क्या है? 500 से 1000 ईस्वी, बी है एक ईस्वी से 500 ईस्वी, सी है 500 से 1 ईसा पूर्व और डी है 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में हो जाएगा। एप्पल इसका बिल्कुल सही है। चलिए 48 नंबर देखिए। मैंने वह विद्यालय देखा है जहां मेरे पिताजी बचपन में पढ़े थे, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है मिश्र वाक्य और डी है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट और सही है। चलिए 49 नंबर देखिएगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है मादा मगरमच्छ, बी है मगरमच्छुई, सी है मगरमच्छी और डी है मगरमच्छदानी मच्छानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यदि मादा मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिएगा। सही वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए है मनोरथ, बी है वत्सल, सी है उज्ज्वल और डी है उल्लंघन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्ज्वल। ठीक है, सही वर्तनी का, इसमें उज्ज्वल सही वर्तनी का चयन करना है। ये उज्ज्वल इस तरह होता है दोस्तों, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो उज्ज्वल इसका आंसर है, लेकिन ये वाला आंसर सही हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, ये वाला गलत है अभी। ठीक है, तो उज्ज्वल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखिएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ठीक है, ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, बी है तात्या टोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है नाना साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगम ऑफ अवध, यानी एप्पल बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 52 नंबर देखिएगा, अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी है लखनऊ और डी है पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखिएगा, हाल ही में भारत के किस अभिनेता ने कनाडा स्थित वैंकूवर में टेड में भाग लिया? ठीक है, ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, बी है आमिर खान, सी है शाहरुख खान और डी है सलमान खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शाहरुख खान, यानी सी आंसर करेक्ट है। चलिए 54 नंबर देखिएगा, हाल ही में भारत की किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है मान कौर, बी है जसप्रीत कौर, सी है जसविंदर कौर और डी है अजीत कौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मान कौर। क्या हो जाएगा? मान कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है चंपारण, बी है रांची, सी है बलिया और डी है अलीपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ है? रांची, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखिएगा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार और सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, ये जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है पद्माबाई रनाडे, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजिनी नायडू और डी है ज्योतिनी फूले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबाबाई फूले यहाँ पर होगा दोस्तों, ज्योतिनी फूले मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो ज्योतिबाबाई फूले लिख लीजिएगा, ज्योतिबाबाई फूले। ठीक है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी है सत्यभक्त, सी है एम.एन. राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखिएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ऑप्शन ए है 1939 से 45, बी है 1926 से 39, डी है 1918 से 26 और डी है 1914 से 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बॉल, यानी 1926 से 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय था। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन और सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड लीटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखिएगा, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है धार्मिक कर, बी है लगान निर्धारण का तरीका, सी है धन कर और डी है संपत्ति कर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बटाई का मतलब होता है लगान निर्धारण का एक तरीका था। ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है जालौक, बी है अवंती वर्मा, सी है नंदीवर्धन, डी है बृहद्रथ। मौर्य सम्राट के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर की बात करें दोस्तों, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए प्रिंसेप, बी है एच.डी. संकालिया, सी है एस.आर. गोयल और डी है बी.एन. मिश्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? प्रिंसेप, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी?
ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, बी है बीएस स्मिथ, सी है आर के मुखर्जी और डी है डी आर भंडारकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम जोन्स के रूप में सिंड्रोकोस्टस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ठीक है, 65 नंबर देखिएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी 15। ठीक है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 66 नंबर देखिएगा, नौ नालंदा महाविहार विहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है ह्वेनसांग स्मारक, बी है महावीर का जन्म स्थान, सी है पाली अनुसंधान संस्थान और डी है संग्रहालय के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संग्रहालय। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए है? संग्रहालय के लिए विख्यात है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? दोस्तों ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, सी है राजगीर और डी है पटना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगीर में। कहाँ पर दोस्तों? राजगीर में। यदि आप लोग अभी तक यहाँ नहीं गए हैं तो एक बार घूमने जरूर जाइए, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शांत जगह है। राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए है तृतीया, बी है चतुर्थ, सी है पंचम और डी है षष्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पंचम। बोधि वृक्ष कौन सा है? पंचम पीढ़ी का है, पांचवें पीढ़ी का। ठीक है, और बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखिएगा दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है नंद, सी है गुप्त और डी है लिच्छवी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लिच्छवी। ठीक है, पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है उदयन, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है महापद्म नंद। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? उदयन थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? उदयन थे। अब दोस्तों जो है आप लोगों को मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों का जो है रिवीजन पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए रिवीजन में दोस्तों देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो, आव, पा, पन, न ऐसा प्रत्यय आता है, जैसे छोटा, मोटा, ठीक है, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, ऐसे शब्द जब आते हैं तो ऐसे शब्द अक्सर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, सीधा सीधा सा, जिन शब्दों के अंत में आ जाए, आव आ जाए, पा आ जाए, अन आ जाए, पन आ जाए, न आ जाए, ऐसे पत्ते के मतलब लगा हो अंत में, तो जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, ऐसे शब्द जो आएंगे तो हम उसको पुल्लिंग सीधा सीधा मार देंगे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट ऐसे प्रत्यय हों तो वह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है, यानी हट प्रत्यय, ठीक है, वट प्रत्यय, आई प्रत्यय ऐसे अंत में लगे हों तो उसको स्त्रीलिंग सीधा सीधा हम लोग मार देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें ये दोस्तों रिवीजन है। ठीक है, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, और कमेंट कीजिएगा तो अगला दिन से जो है मैं आपको टाइप करके नीचे भी दे दूंगा। ठीक है, यदि कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रिवीजन पॉइंट का टाइपिंग चाहिए तो पूरा मैं जो है दे दूंगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को पीडीएफ में जो है टाइपिंग सहित मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा बात करेंगे दोस्तों, संस्कृत में जो है पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द जो होते हैं हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, और वैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हिंदी में भी प्रचलित होते हैं। जैसे, और ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे तन, मन, धन, देश, जगत, ये सब पुल्लिंग हैं। ठीक है, इसी तरह सुंदरता, आशा, मेघा, दिशा, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये संस्कृत में पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होते हैं, वहीं जो है
आपको हिंदी में सेम टू सेम हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल। ये सारे क्या होते हैं, जैसे महीना हो गया, दिन हो गया, ग्रह हो गया, पर्वत हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमेशा के हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि ऐसे जो शब्द होते हैं तद्भव के उकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे डाकू, पिल्लू, जनेऊ आदि। ठीक है। अगला है, नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी। ये सब नदी, तिथि अथवा नक्षत्र के जितने भी नाम हैं सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं दोस्तों, पुल्लिंग के कुछ जो है, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि होता है, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि। ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं आपको संस्कृत के पुल्लिंग शब्द अथवा नपुंसक लिंग शब्द हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में माने जाते हैं। अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। अब चलिए कुछ और बात करते हैं संज्ञा सर्वनाम के बारे में। देखिए दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का जिस रूप में एकल या अनेकत्व का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, वचन। यानी एकल यानी एक, या एकत्व या अनेकत्व के रूप में। ठीक है। वचन के प्रकार क्या होते हैं, वचन जो है हिंदी भाषा में दो प्रकार का होता है, दो ही प्रकार का वचन होता है हिंदी भाषा में। ठीक है। एक होता है एक वचन। ठीक है। इसमें जो है शब्द के उस किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है। ठीक है। उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे बालक, खिलौना, किताब, मेज। ठीक है दोस्तों। अगला हो जाएगा यहीं पर बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, खिलौनों, किताबों, मेजों इत्यादि। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ए यानी आकारांत पुल्लिंग और तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है, जैसे केला, केला में आ है, आकारांत पुल्लिंग है और इसको ए कर देते हैं। केले, जैसे केले करते हैं, ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। उसी तरह जैसे बच्चा, तो बच्चा में आ है और जैसे ही इसको ए करेंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह ए आकारांत, ए इस तरह वाला दोस्तों, ए आकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से भी बहुवचन बन जाता है, जैसे सड़क। ठीक है। सड़कें, गाय, गायें। ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा। या फिर या इकारांत हो, या वाला। ठीक है। तो या इकारांत हो तो इसमें भी जो है या जोड़कर इकारांत बना देते हैं, जैसे जाति, तो जातियाँ, नदी, नदियाँ। ठीक है। इकारांत, इकारांत। ठीक है दोस्तों, इकारांत जाति, और इसको या जोड़कर जातियाँ बना दिए। नदी, तो नदी इकारांत हुआ और इसको जोड़ दिए जब या, तो नदियाँ हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ आपको रिवीजन पॉइंट थे, इसी तरह रेगुलर जो है रिवीजन पॉइंट आपको देंगे। ठीक है दोस्तों। और यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ ज़रूर जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं, आपको जो मैंने आपको थंबनेल पर भी लिखा है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात करें, जैसा आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हुआ है कि 15 तारीख को शाम तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। 15 जुलाई को शाम तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज है 12 जुलाई, आज के 3 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जमकर तैयारी कीजिए, तैयारी में कोई कमी ना रखिए। ठीक है दोस्तों, पक्का सिलेक्शन होगा। और एक चीज़, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता हो, किसी भी तरह की समस्या आती हो तैयारी से संबंधित, तो हमें कमेंट कीजिए। आपको PDF और इसके अलावा वीडियो जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको सहायता उपलब्ध जरूर करेंगे। और आप लोगों के हर कमेंट का जहां तक हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। ठीक है दोस्तों।
आप लोग जानते ही हैं, जो हमें सब्सक्राइब किए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कमेंट का कुछ ही मिनट या सेकंड में जवाब मिल जाता है, जहां तक कोशिश रहती है। ठीक है, किसी किसी का छूट गया तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आप लोग अगली बार फिर से कमेंट कीजिएगा, यदि छूट गए हैं तो ज़रूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, कमेंट जो है जो महत्वपूर्ण है, जो कन्फ्यूजन है उसी पर किया कीजिए, ऐसे फालतू कमेंट का जवाब नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहिए, इस बार सेलेक्ट होइए।